वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजलास, ग्रीन लाइन मंसूबे की नई तारीख आ गई है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, इससे पहले सितंबर का टाइम दिया गया था, इस मंसूबे को लेकर अब फाली के लिए क्या तारीख दी गई है? जी बिल्कुल, आज फिर कराची में कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म को ये ब्रीफिंग दी गई है कि ग्रीन लाइन की जो बसें हैं इस साल अक्टूबर से कराची में फाल हो जाएंगी। सितंबर के वक्त में चीन से 80 बसें कराची पहुंचेंगी, जिनका सितंबर के वक्त से ट्रायल शुरू किया जाएगा, जबकि ग्रीन लाइन बस सर्विस जो आवाम के लिए अक्टूबर से खोलने का वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है, वज़ीर आज़म ने जो ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के अरकान हैं उनको ये हिदायत की है कि जल्द से जल्द कराची के लिए पानी का मसला है उसको हल करें, कराची वालों को साफ पानी मुहैया किया जाए। के 4 मंसूबे पर भी गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा कराची के लिए KCR मंसूबे पर गुफ्तगू की गई है, जिसकी वज़ीर आज़म को ये आगाही दी गई है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल की गई है। 43 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास मास ट्रांजिट सिस्टम माहौल 2 से एक इलेक्ट्रिक ट्रेन सर्विस होगी जो शुरू करने का प्लान है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो मंजूर कराया जाएगा। तो इस मंसूबे की 2021 में जो है वो आखिरी में मंसूबे पर काम शुरू होने का इम्कान है। इसके अलावा कराची के जो नाले हैं उनके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। महमूदाबाद नाले, इसके अलावा औरंगी टाउन और गुजर नाले के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाही दी गई है कि इन नालों से तजावज़ात हटाने का काम 89% मुकम्मल हो चुका है और इन नालों का सर्वे किया गया है। नालों को बराबर पर दीवारें बनाने का काम शुरू है और ये भी वज़ीर आज़म को बताया गया कि जो प्लान तय किए थे सिंधु हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ने मिलकर उस पर काम तेजी से जारी है। वफाकी वजीर असद उमर ने इस पर वफाकी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है कि इस वक्त तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं कि कराची जो मुआशी हब है पाकिस्तान का उसे खूबसूरत बनाया जाए। उस शहर की इस मुआशी हब होने के नाते जो इसकी ज़रूरियात हैं वफाकी हुकूमत पूरा करेगी। इसके लिए वफाक के जो सिंध में मंसूबे हैं उन पर खास तवज्जो दी जा रही है। लेकिन आज इस जो इजलास था ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का, इसमें वफाकी बुज़रा, गवर्नर सिंध तो शामिल थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या वज़ीर आला सिंध उन्हें इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया था। हालांकि इससे पहले जब ये मंसूबा ऐलान किया गया था उस वक्त ये मुस्तक़िल आपने आगाह किया। संजय, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने पर माजी की हुकूमतों पर तनकीद की है। ज़िला लसबेला में सोमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुक्मरान बलूचिस्तान आने के बजाय लंदन जाया करते थे। अफसोस का इजहार करते हुए बोले कि बलोच रहनुमाओं ने भी अपने सूबे की तरक्की पर काम नहीं किया। कहा, मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान पर जितना पैसा खर्च कर रही है तारीख में कभी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो दी जो देनी चाहिए थी। इतना बड़ा इलाका था, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हमारे ऐसे ऐसे हुक्मरान हैं जो लंदन की एक हैरिट्स दुकान है उधर ज्यादा गए हैं बनिस्बत बलूचिस्तान साल में आने का। तो ना तो उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के जो अपने भी आपके लीडर्स थे उन्होंने भी बलूचिस्तान को उस तरह की तवज्जो नहीं दी। तो अब वक्त है, हमने फैसला किया हुआ है कि हमने अब पूरी तरह बलूचिस्तान को अब हमने आगे लेके आना है। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना तकरीबन 1000 अरब कभी पाकिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान में नहीं खर्च हुआ। ये हम खर्च इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तान डेवलप होगा। इमरान खान ने कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। अब मुल्क दुरुस्त समत पर चल पड़ा है। करंट अकाउंट खसारा कम हो गया। कोशिश है कि अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग तमाम तरक्की पजीर ममालिक का मसला है जिसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे, यानी डॉलर मुल्क से ज्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम निकल चले हैं।
पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं। ऑपोजिशन आज तहरीक ले आए तो कल हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर ऑपोजिशन जमातों को मशवरे। बोले पीपल्स पार्टी ना माजी में इशारों पर चली, ना ही आइंदा चलेगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने कहा कि जो सनाउल्लाह ज़हरी नून लीग में इनकलाबी था, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में आने के बाद बुरा हो गया। पीपल्स पार्टी ना माजी में ना इंशाल्लाह ताला कल पे किसी इशारा पे चलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के ख़िलाफ़ फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। और जब भी अपोजिशन की जमातें संजीदा हो, जब भी अपोजिशन की जमातें माने कि वो पार्लिमानी और जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। जहाँ तक MQM की इस हुकूमत में कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन जल्द आने वाले हैं और कराची के अवाम MQM को और PTI को ऐसे उस इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत शहर क़ायद की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी तवज्जो लूट मार पर है। दावा किया है कि सूबाई हुकूमत टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रही है, K4 मनसूबे में रुकावटें डाली जा रही हैं। है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आकर सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का एहसास किया है और उनकी तरक्की के ऊपर जो है वो वादे तवज्जो दी है। आपका ध्यान, आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माल बनाने के ऊपर है, करप्शन के ऊपर है, लूट मार के ऊपर है। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो नाले नहीं साफ कर सकती, बारिश आती है तो कराची डूब जाता है। आज औरंगी नाला, आज गुज्जर नाला, आज महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग जो है वो वफाकी हुकूमत के पैसों के जरिए से हो रही है। सिंध हुकूमत टैंकर माफिया की सरपरस्ती करते हुए रुकावटें अटकाती है कि K4 का मंसूबा मुकम्मल ना हो सके। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। कमीशन ने जस्टिस अहमद अली शेख की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तकर्री की हिमायत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध के लोगों को एहसास महरूमी से बचाने के लिए चीफ जस्टिस ने बेहतरीन तजवीज़ दी है। मुल्क में कोरोना से अमवात में फिर इजाफा हो गया। एक दिन में मजीद 86 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 3884 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। NCOC ने मुहर्रम उल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले का ख्याल और थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। मजालिस घरों के बजाय हवादार और खुले कमरों में मुनक्कद करने की भी हिदायत कर दी है। मुहर्रम उल हराम शुरू हो गया। अब कोई असलहा लेकर ना चले, डबल सवारी ना करे, वॉल चॉकिंग भी ना करे। सिक्योरिटी के पेश नज़र पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इंतज़ामिया ने 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन बंद करने की भी दरख्वास्त कर दी। एलामिया के मुताबिक गाड़ी के काले शीशों और अफगान मुहाजिरीन के शहर में दाखिले पर भी पाबंदी रहेगी। रेंट कार का कारोबार और पेट्रोल की खरीदो फरोख्त भी बंद रहेगी। अजनबियों को घरों में ठहराने, जुलूस की गुज़रागाहों पर गैर मुतल्लिक़ अफराद के खड़े होने पर भी पाबंदी होगी। सराय और होटल भी नहीं खुलेंगे। ये पाबंदियां आज से 13 मुहर्रम तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इसराइल, भारत और NDS पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के एजेंडे पर कारबंद हैं। हम अमन के दाई हैं
अफगानिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई लेना देना नहीं। वज़ीर दाखिला ने बताया है कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मुल्ज़िम और उसके वालिदैन का नाम ECL में डाल दिया गया है। इजराइलीज, इंडियन और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए। पाकिस्तान दुश्मनों ने जो कोशिश की है और बाहर का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है अफगानिस्तान का, ये सारी चीजें शिकस्त खाएंगी। हम अमन के दाई हैं, हमारा अफगानिस्तान की सियासत से कोई तल्लक नहीं है। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। हमारी तमाम हमदर्दियां मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही। सारी फेंसिंग हुई है, इसलिए मकबूजा कश्मीर में किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। अफगान सफीर की बेटी जर्मन चली गई है, साले में वहाँ की। हमने हिकमत को और उनको कहा कि वो जर्मन फोन भी मांगा है, सिम भी मांगी है, लेकिन वो तावन नहीं कर रहे। हमने अपनी सारी फुटेज थ्रू फॉरेन ऑफिस उनको दे दी। नूर मुक़द्दम के कातिल के बाप को भी, उसकी वालदा को भी, उसको भी, सब लोगों को ECL में डाल दिया। मुहर्रम अल हराम के हवाले से फुल प्रूफ हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। तमाम IGs को भी कह चुका हूँ के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान 150 MMCFD गैस फराहमी का मुआहदा तय पा गया है। के इलेक्ट्रिक इजाफी 900 मेगावाट बिजली पैदा कर पाएगी। वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने ट्विटर पर लिखा है कि पाक LNG और के इलेक्ट्रिक के दरमियान गैस सप्लाई मुआहदा तय पा चुका है। तर्जुमान वज़ारत तवानाई ने भी बयान में कहा है कि मुआहदे के तहत पाक LNG लिमिटेड के इलेक्ट्रिक को बिन कासिम पावर प्लांट 3 से रोज़ाना 150 MMCF गैस फराहम करेगी। और सेनेट की काबीना सेक्रेटेरिएट कमेटी ने महंगी LNG खरीदने का नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। कायमा कमेटी ने नेपरा को बिजली के सब्सिडी स्लैब में तब्दीली से भी रोक दिया है। तो आपको बताएं कि सेनेट की काबीना सेक्रेटेरिएट कमेटी ने महंगी LNG खरीदने का नोटिस ले लिया है, जबकि इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी के रेट मुकर्रर करने के खिलाफ जहांगीर तरीन की कंपनी की दरख्वास्त अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समात तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने JW और JK शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने चीनी का रेट मुख्तस करने से कबल शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमती रेट पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक चीनी की नई कीमत मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका जाए। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मरकजी केस के साथ समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। कराची के साहिल पर फंसे हुए जहाज़ को निकालने की पहली कोशिश की गई, जो कामयाब न हो पाई। KPT हुक्काम के मुताबिक कल समंदर की लहरें ऊंची होने पर फिर जहाज़ को निकालने की कोशिश की जाएगी। कामयाबी ना मिलने की सूरत में 22 अगस्त तक बहरी जहाज़ निकालने की कोशिशें की जाएंगी। जहाज़ निकालने के ऑपरेशन में 2 टग बोट्स भी हिस्सा लेंगी। जहाज़ से 95 टन ईंधन निकाला जा चुका है। 1300 टन सामान जहाज़ पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। नून और शीन के बयानिए की कशमकश ने मुस्लिम लीग नून में तीसरे ग्रुप को जन्म दिया है। तीसरा ग्रुप मज़ाहमत और मुफाहमत में तवाज़ुन के हक में है। सीनियर लीगी रहनुमा के मुताबिक पार्टी में दरमियानी रास्ते के हामी अक्सरियत में हैं। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। न झुकें और ना ही किसी से गैर जरूरी लड़ाई करें। मुस्लिम लीग नून में मज़ाहमती और मुफाहमती बयानिए से बेजार होकर तीसरी आवाज सामने आ गई। नून लीग के ज़राए के मुताबिक पार्टी की अक्सरियत बयानिए की कंफ्यूजन का जल्द अज जल्द हल चाहती है। बेशतर मरकजी रहनुमा अब दरमियानी रास्ते की तरफ जाने के हक में है। मज़ाहमत और मुफाहमत में तवाज़ुन के कायल ग्रुप के अहम रहनुमा और पार्टी नायब सदर ने समा को बताया कि हम चाहते हैं कि इदारे अपनी हदूद में रहें और दूसरी जानिब हमें भी अपनी हद पार करके बराह रास्त हमलों से बाज रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी को पहले ही 2 इंतहाओं की खींचातानी से नुकसान पहुंच चुका है। एक और लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ने समा को बताया कि शहबाज शरीफ समेत मुफाहमत की बात करने वाले दीगर पार्टी रहनुमा भी अब दरमियानी रास्ते के हक में हैं। दूसरी जानिब सख्त मौक़िफ़ वाले अब भी अपने बयानिए पर कायम हैं। नेम शब्बट, समा, लाहौर।
मुस्लिम लीग नून ने सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने वोटों के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली कराई। एक तो ये बहुत हैरानकुन बात है कि 70 से 80 पोलिंग स्टेशन पे 70% प्लस कास्टिंग हो जाना, बारिश के बावजूद हो जाना, जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्नआउट का हो जाना, ये कौन सी जादू की छड़ी थी पंजाब हुकूमत के पास और ताहिर खुर्शीद साहब के पास कि अंदरूनी इख्तलाफात भी मौजूद हैं, बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद कास्टिंग इतनी बढ़ गई। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज किया गया उनसे एक्स्ट्रा कास्टिंग करवाई गई। इसीलिए फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में तकरीबन 85 पोलिंग स्टेशन पे ना सिर्फ दस्तखत का फ़र्क है बल्कि अंगूठों का भी फ़र्क है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने दो टोक कह दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले पर हुकूमत अब पीछे नहीं हटेगी। ये पूरी कौम का बिल है। अपोजिशन तजावीज़ दे, खुले दिल से उन तजावीज़ को देखेंगे। जो ईवीएम्स का बिल है और आई वोटिंग का, जिसमें बैरून मुल्क मुस्लिम पाकिस्तानियों को हमने राइट ऑफ वोट दिया है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2014 की भी जजमेंट है और 2018 की भी जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनका बुनियादी हक है, आइन में लिखा हुआ कोई एहसान नहीं करेगा उनके ऊपर। इसलिए हम अपना वादा नहीं पूरा कर रहे, आईनी तकादा भी पूरा कर रहे हैं। ये पूरी कौम का बिल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपोजिशन से कि आप आइए और इस पे अपनी तजावीज़ दीजिए। पूरे खुले दिल के साथ अपोजिशन की तजावीज़ उनको देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसको उठा के बैक बर्नर पे या स्क्रैप में हम डाल दें। ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए कि 73 साल में हर गवर्नमेंट और हर इलेक्शन के ऊपर सवाल आते रहे, लेकिन किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मशीनें खरीदेगा। हमने 4 अरब रुपया रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जिम्मा है कि मशीन कौन सी फाइनल करनी है। गवर्नमेंट उनको सिर्फ असिस्ट कर रही है। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह काबिल कबूल होगा, इसलिए कि धांधली रोकने का जरिया टेक्नोलॉजी है, कोई दूसरा तरीका नहीं। और अगर कोई शोर शराबा करना चाहता है तो वो जरूर करे। असद खोकर ने सूबाई वजारत का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हलफ ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब समेत वज़रा और आला हुकाम ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने उम्मीद का इज़हार किया है कि सूबाई वज़ीर असद खोकर अपने फ़राइज़ मेहनत और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम देंगे। सिंध काबीना ने KMC से भैंस कॉलोनी स्लॉटर हाउस की 29 एकड़ अराजी वापस ले ली है। स्लॉटर हाउस किसी और मकाम पर इसके लिए ज़मीन दी जाएगी। काबीना ने फौदगी कोटे पर मुलाजमतें देने की भी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने अहम फैसले कर लिए। सिंध काबीना ने KMC से भैंस कॉलोनी स्लॉटर हाउस की 29 एकड़ एराजी वापस ले ली। स्लॉटर हाउस की जगह पर BRT रेड लाइन के लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। सिंध हुकूमत स्लॉटर हाउस के लिए KMC को किसी और मकाम पर एराजी देगी। KMC को नया स्लॉटर हाउस बनाने की हिदायत कर दी गई है। सिंध भर में सरकार की सरपरस्ती में एम्बुलेंसेस चलाने का भी फैसला किया गया है। सूबाई काबीना ने सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस कायम करने का फैसला कर लिया। मेडिकल सर्विस और पीपल्स अमन हेल्थ केयर सर्विस भी SIEHS बेस दम हो जाएगी। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस के लिए काबीना ने 500 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक की मदद से मजीद 200 एम्बुलेंसें ली जा रही हैं। सिंध काबीना ने फौतगी कोटे पर मुलाजमतें देने की भी मंजूरी दे दी है। सितंबर 2002 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन कोटे में शामिल नहीं होंगे। सूबाई काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब से 1.5 अरब रुपए वापस लेने की मंजूरी दी। सूबाई हुकूमत नैब के चेयरमैन को पैसों की वापसी के लिए खत लिखेगी। संजय साधवानी, समा, कराची। बिलावल भुट्टो दूसरों का क्रेडिट भी अपनी हुकूमत को देने लगे। कराची के YMC ग्राउंड से कब्जा तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खत्म हुआ, लेकिन PP चेयरमैन ने इसका सहरा भी अपनी हुकूमत के सर डाल दिया। ये जो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक फैसिलिटी है, जिसमें सिंध हुकूमत ने साथ दे के बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ का कुछ हॉकी ग्राउंड और जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक और ओपन स्पेसेस का हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाई हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सेंटर है यहाँ बहुत अच्छा काम होता है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने YMCA ग्राउंड क्लियर करने का आज क्रेडिट लिया है, मगर रेड जोन में होने के बावजूद इसी मैदान में सिंध हुकूमत ने 11 साल तक तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ क्या होता रहा, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, कराची का तारीखी मैदान YMCA ग्राउंड, इसका जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। ये वो तारीखी मैदान है जहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। यहाँ की इंतज़ामिया और लोग बताते हैं कि जी ये पाकिस्तान बनने से कबल इस ग्राउंड को जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हैं कि अब इसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अपनी असल हालत में बहाल करने के जो है वो बहाल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साल 2003 से जो है शादी हॉल्स के जो है वो सेटअप जो है वो लगने लगे थे। शादियाँ होती थी, शादी की तकरीबात होती थी, तो इस पर जो है वो पाबंदी आई 2019 में जो है वो की गई है। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात थी जिनके असर व रसूख से तमाम तर चीज़ें जो है वो जारी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े तौर पर आए और उस पर ये एक्शन लिया गया है, तो अब इस ग्राउंड को जो है इसकी असल हालत में बहाल कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। गंदे पानी के जौहर और उस पर मच्छरों की बहुतात, फिर फैलती बीमारियां और लाहौर में शाहदरा का इलाका सईद पार्क मसाइल का गढ़ बन गया। गंदगी कब साफ होगी, शहरी इंतजामिया से सवाल कर रहे हैं। मेरा नाम अनम है और मैं शाहदरा के इलाके सईद पार्क की रिहायशी हूँ। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये इस इलाके का एक वाहिद प्लेग्राउंड था, जिसमें अब बारिश का और सीवरेज का पानी इकट्ठा होकर एक गंदे जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया है। रही सही कसर इस इलाके में इन गाय भैंसों के बाड़े ने पूरी कर दी, जिसकी गंदगी पर बैठने वाली मक्खियां मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने का बाइस बन रही हैं। मेरी आला हकाम से अपील है कि जल्द अज जल्द इस इलाके के मसाइल को हल किया जाए ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। उजरतों में इजाफा न होने पर पारलूम्स मजदूरों का पैदल मार्च। झंग से चलने वाले काफिले ने 24 घंटे बाद फैसलाबाद के कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। हुकूमत ने ऐलान तो किया मगर उजरतों में इजाफा न हुआ। झंग के पावरलूम मजदूरों ने अपना हक लेने पैदल मार्च शुरू कर दिया। एक 110 किलोमीटर की मुसाफत तय करके पैदल काफिला 24 घंटे बाद फैसलाबाद पहुंच गया। हमारा मुतालबा है कि हमें कम अज़ कम उजरत के कानून पर हमें 14.25% जो है हमारा इजाफा बनता है वो दिया जाए, हमें सोशल सिक्योरिटी की सहूलत दिया जाए, हमें बुढ़ापा पेंशन EOBI कार्ड दिया जाए और खस्ता हाल फैक्ट्रियों की मरम्मत कराई जाए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो सके। मजदूरों ने कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दे दिया। महकमा लेबर हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। पावरलूम सेक्टर का है ना, ये इसका इशू है। मजदूरों के जो है कानून के मुताबिक उसे मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, सारे मामलात को कानून के मुताबिक ही हल किया जाएगा। मुतालबात पूरे होने तक मजदूरों ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में चीन के सफीर नोंगरोंग ने GHQ का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा किन अहम उमूर पर बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से बताया गया कि इस मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे और मुलाकात में दफाई ताउन CPEC की पेशरफ इलाका इस्लामती की सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की गई है। चीनी सफीर ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो मुखलसाना कोशिशें हैं उसकी तारीफ की है और चीनी सफीर नोंगरोंग का ये कहना था कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात से हवाले से जो है वो भी मुशावरत की गई। बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान के मुसव्विर ने आज़ादी के वाक़यात को कैनवस पर बयान किया। कुर्बानियों की याद ताज़ा करती तस्वीर पर देखिए आसिफ बलूच की रिपोर्ट। मुल्तान के रिहायशी 45 साला मुसव्विर का योम आज़ादी मनाने का मुनफरिद अंदाज। राशिद हुसैन ने हिजरत के वक्त जुल्मों सितम बर्दाश्त करने वालों के जज्बात
तस्वीर से बयान कर दिए। मेरा ये स्केचेस बनाने का मकसद ये था कि लोगों को ये पता चले, हमारी आवाम को, बच्चों को, कि ये हमने कितनी कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया। साजो सामान के साथ हिजरत करते मुसलमानों की तस्वीरी झलकियाँ देखने वालों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा कर देती हैं। बच्चे हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ते हैं मगर उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने उनको तस्वीरें दिखाने के लिए ले आया। मुसव्विर ने पाक फौज के जवान और F-17 तैयारे की तस्वीर बनाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। नए इस्लामी साल 1443 हिजरी का आगाज़ हो गया है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा पुरज़्म हैं कि सिर्फ मुहर्रमुल हराम ही नहीं, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पूरा साल कोशिशें करना होंगी। लाहौर से देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ तो जिक्र अहले बैत की महफिल का भी हो गया आगाज। इसके साथ ही अमन व अमान की अहमियत भी बढ़ गई है। उलमा कहते हैं कि मुख्तलिफ अकायद रखने वालों के दरमियान हम आहंगी पैदा करके ही मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सकता है। सहाबा इकराम अहले बैत अतहार ने जो कुर्बानियाँ दी है और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से ख़ासकर उनकी जो हिदायत हैं, अगर हम उन पे अमल करें और उनको सही मानों में फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो फिजा है ये कायम रहेगी। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी समझदारी से किया जाए। अवाम और उलमाए कराम जिम्मेदारी का सबूत देते हुए शरअंगेज पोस्टों की शिकायत मुतल्लिका अदारे को करें। सोशल मीडिया पे खुसूसी तवज्जो दी जाए और हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई पोस्ट आ जाती है, कोई वीडियो आ जाती है, हम उसको आगे शेयर न करें। उलमा इकराम का कहना है कि मुल्क में माशी और सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के दरमियान हम आहंगी सिर्फ मुहर्रम के महीने में ही नहीं पूरे साल जारी रहे। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वबा में बेरोजगार होने वाले नौजवान ने हिम्मत न हारी और अपना कारोबार शुरू कर लिया है। मुतारिफ करवाई है मुनफरिद बिरयानी जो पहले पेशावर में थी ही नहीं। ऐसा क्या है इस बिरयानी में, जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। बिरयानी तो मौजूद है, लेकिन दुकान पर बैठे ये लोग आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, इन्हें इंतजार है कराची की नली बिरयानी का, जिसने पेशावर में एंट्री के साथ ही मचा दी धूम। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ा है इधर, क्योंकि मैंने कराची में भी टेस्ट किया हुआ था। इससे हमें एक फ़ायदा हो गया, जो हम वहाँ जाकर खाते थे तो हमें यहाँ पर जो है ये खाने को, ये बिरयानी जो है यहाँ पर भी हमें अब मिल रही है। नुमान का कहना है कि पेशावर में नली बिरयानी की कमी थी, जो अब पूरी हो गई। कोरोना के हालात ने जॉब ख़त्म कर दी। मैंने कहा क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए, और खाने पीने का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस होता है। फिर ये आइडिया मैंने डेवलप ऐसे किया कि मैंने कहा यार बिरयानी यहाँ पर मेरी फेवरेट डिश है, लोग बड़े बड़े खुशखुराक हैं, क्यों ना इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड की जाए जो यहाँ पर है ही नहीं। लजीज और चटपटी नली बिरयानी की डिमांड इतनी है कि लोग पार्सल करवा कर घर भी साथ ले जा रहे हैं। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।